हेलो दोस्तों, सबसे पहले नमस्कार और आपको नई वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका नया वर्ष मंगलमय हो। दोस्तों, आज है डे 10, लाइफ ऑफ टीचर का डे 10। आज हमारी स्कूल की छुट्टी है क्योंकि 31 दिसंबर है और 31 दिसंबर को छुट्टी है आज। तो हम लोग आज घर पे हैं। आज हमने अपनी कोचिंग के बच्चों को भी छुट्टी कर रखा था। आज हमारा बस टॉपिक ये है, सीधे पॉइंट पे आता हूं। मेरा टॉपिक है टीचर को रिस्पेक्ट क्यों मिलनी चाहिए। बस अब ये भी मुझे आप लोगों को लाइव है आके कहना पड़ रहा है कि टीचर को रिस्पेक्ट क्यों मिलना चाहिए। लाइव में बताना पड़ रहा है। देखो क्या होता है कि जब आप सबसे छोटे थे, छोटे मतलब पहली बार जब स्कूल गए थे, तो टीचर आपको सबसे पहले जो सिखाता है वो है दूसरों को रिस्पेक्ट करना। ये कहने की बात होती है, ये ढकोसला है कि पहला गुरु माँ बाप होते हैं। क्या आपको आज के जनरेशन में सच में लगता है पहला गुरु माँ बाप होता है? अगर पहला ग्रुप माँ बाप होता है तो क्यों सारा का सारा बर्डन हम टीचर पर छोड़ देते हो? आप क्यों कहते हो कि ऐसा क्यों नहीं कर, हमारा बेटा ऐसा क्यों करता है, पढ़ता नहीं है, गाली गलौज करता है? क्या क्लास में गाली गलौज सिखाते हैं? एक टीचर जब किसी बच्चे को स्ट्रिक्टली मारता है तो फिर आप मारने क्यों नहीं देते? क्या आपको कभी अपने बच्चों पर गुस्सा नहीं आता है तो फिर क्या आप मार सकते हो, पीट सकते हो, डांट सकते हो? तो वो अधिकार हमें क्यों नहीं? आपको क्यों लगता है कि हम आपके बच्चों को जान से मार देंगे? और जरा सा डांटने पर, पीटने पर जब आप हमें उस बच्चे के सामने अगर हमें जलील करते हो, चिल्लाते हो, तो वो बच्चा हमारी कितनी रिस्पेक्ट करेगा? देखो क्या होता है कि सही दिशा निर्देश के लिए हमें कभी कभार बांस जो होता है ना, उसे सही ढांचा देने पर, साचा देने के लिए हमें उसे मोड़ना पड़ता है। आपका बच्चा अगर नहीं पढ़ता है, वो जिम्मेदारी हमारी है कि हम पढ़ाएंगे उसे। लेकिन आपका बच्चा कैसा है पढ़ने में, ये आप जानते हो। आप अगर जानते हो तो फिर हमें वो काम क्यों नहीं करने देते? जब हमने आपके बच्चे को जान लिया, पहचान लिया, मान लिया, ये हमारा स्टूडेंट है, फिर हमें करने दे कुछ काम। क्योंकि जिस मोड़ पर आपको वो काम करना था वो आप फेल हो गए। आपकी गलतियों की वजह से आपका बच्चा इस प्रकार हो गया है कि आज छोटी छोटी बातों पर छोटा सा बच्चा सुसाइड कर रहा है। वो आपकी गलती है, आप जिम्मेदार हैं, टीचर नहीं। आपने अपने बच्चों की परवरिश ऐसी क्यों करी है? अगर आप पहले शिक्षक है तो ऐसे क्यों अपने बच्चे को पाल रहे हैं? आप ऐसी शिक्षा क्यों दे रहे हैं कि वो हल्का सा भी वो किसी का टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर रहा है? टॉर्चर, मैंने बहुत बड़ी शब्द बता दिया, बोल दिया। टॉर्चर बहुत बुरी शब्द होती है। आपका बच्चा ईगो से भरा हुआ है, ईगो। हम उसे डांटते हैं, वो ईगो में आता है, अगला कुछ कदम उठाता है, उसकी इंसल्ट होती है। आपका बच्चा कुछ ना कर ले इससे पहले आप हमें सुना जाते हैं। देखिए, पॉइंट एक ही है। अगर आप हमें रिस्पेक्ट देंगे तो आपका बच्चा हमें रिस्पेक्ट देगा, और हमें मिलनी चाहिए वो रिस्पेक्ट। क्योंकि हम बच्चों को सिखाते हैं बड़ों का आदर करना, आदर करो। जब सिखाने वाले को ही कोई आदर नहीं करेगा तो यहां पर हमारा ईगो हर्ट होता है। फिर आपको लगता है बच्चे को के साथ ज्यादती हो रही है। हमें हमारा रिस्पेक्ट चाहिए। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप अपने बच्चों की परवरिश सबसे पहले, आप अगर किसी को कहते हो कि हाँ इसका आदर करो, वो पहला नाम आपका गुरु होना चाहिए। सबसे पहला नाम गुरु होना चाहिए। आप अपने बच्चों को उस बच्चे से ये सिखाओ कि यही तुम्हारा करता धरता है, इनकी बात तुम मानो। तो आपका बच्चा आपके पास ज्यादा समय नहीं रहता, हमारे पास रहता है, हम शिक्षकों के पास रहता है। हम उससे बात करेंगे, हमें सुधारने का काम होता है, हम समझाएंगे उसकी। जब आप हमारी बात सुनने के लिए नहीं समझोगे, आप बोलोगे नहीं कि यही तुम्हारा दिशा निर्देशक है, वो हमारी कितनी बात सुनेगा? नहीं सुनेगा वो हमारी बात। बात बात पर आकर पीटीएम होता है, टीचर और पेरेंट्स का मीटिंग, जिसमें पेरेंट्स से टीचर बात करता है कि आपकी बच्ची की ये गलती है, आप सुधार कर सकते हैं। अब उस मीटिंग में आकर आप टीचर को सुना जाते हो बच्चे के सामने, और वो बच्चा अगले दिन पूरी क्लास बोलता है आज तो हमारी सर की तो वाट लगा दी मेरे पापा ने, फलाने ढिमकाने। कहां रिस्पेक्ट रहा सर? छोड़ देंगे ये चीज। 12 साल के बाद
12-15 साल के बाद जब आपका बच्चा स्कूल से 12वीं क्लास से निकल जाएगा, तब कॉलेज में कोई नहीं टोकेगा उसे। ऐसी हरकतें रही, ऐसी बकवास रही तो हर कोई ठोक जाएगा। जितना स्कूल का टीचर डरता है मैनेजमेंट से, उतना प्रोफेसर नहीं डरते। प्रोफेसर अगर छोड़ो, ऐसी हरकतें रहेगी तो आपके बच्चे की परवरिश नहीं होगी, आपको संभालना पड़ेगा जीवन भर। आप जिम्मेदार होंगे, आप समझोगे उस बात को, आपके साथ वो ज्यादती करेगा क्योंकि आपने रिस्पेक्ट करना सिखाया नहीं। और ऐसे माँ बाप रहते हैं अनाथ आश्रम में। मेरा बस यही कहना है कि हमें रिस्पेक्ट चाहिए, हमें रिस्पेक्ट देना होगा। हमें रिस्पेक्ट इसलिए चाहिए कि आपके बच्चे को सुधार सके। अगर आप पेरेंट्स हमें हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो वो आप ही भुगतेंगे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, नेक्स्ट लाइफ ऑफ टीचर डे 10। धन्यवाद।